क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बार बार टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाता है, लोगों की बातों से दिल दुख जाता है और खुद पर भरोसा कम होने लगता है। अगर हाँ, तो आज की ये बुद्ध की सीख आपके लिए ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर मन ही कमजोर हो जाए तो हम मजबूत कैसे बनेंगे। आज की दुनिया में हर कोई बाहरी ताकत दिखाने में लगा है, पैसा, स्टेटस, दिखावा। लेकिन असली ताकत अंदर होती है, जिसे हम मानसिकता कहते हैं। और यही मानसिकता तय करती है कि आप जिंदगी में जीतोगे या हारोगे। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हर छोटी बात से दुखी हो जाता हूँ, लोग कुछ भी कह देते हैं और मेरा मन टूट जाता है, मैं मजबूत कैसे बनूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पानी से भरा कटोरा दिया। फिर उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया और कहा, इसे पी कर देखो। शिष्य ने जैसे ही पानी पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, गुरुजी, ये तो बहुत कड़वा है। फिर बुद्ध उसे एक झील के पास ले गए और उसी मुट्ठी नमक को झील में डाल दिया। फिर बोले, अब इस पानी को पीकर देखो। शिष्य ने पानी पिया और कहा, ये तो बिल्कुल साफ और मीठा है। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख भी इस नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन छोटा होगा तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें कड़वा कर देगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन विशाल होगा तो वही दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यही है मजबूत मानसिकता का पहला रहस्य, अपने मन को बड़ा बनाओ। आज हम हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया और हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन के आकार में है। अगर आप हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ देंगे, अगर आप अपने मन को इतना बड़ा बना लेंगे कि छोटी बातें उसमें घुल जाएं, तो आप कभी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। मजबूत मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि दुख आएगा लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगा। आज से एक छोटा सा बदलाव करें। जब भी कोई बात आपको परेशान करे, खुद से पूछें, क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है या मेरा मन छोटा है? जैसे जैसे आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने लगेंगे, वैसे वैसे आपका मन बड़ा होता जाएगा। याद रखिए, जिंदगी आपको नहीं तोड़ती, आपका छोटा सोचने का तरीका आपको तोड़ता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करके आप अपने मन को अडिग बना सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन सबसे ज्यादा कब कमजोर होता है? जब हालात खराब होते हैं या जब आपके विचार आपके खिलाफ हो जाते हैं। सच ये है कि हालात उतना नुकसान नहीं करते जितना हमारे अपने विचार करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अपने नकारात्मक विचार हैं। हम दिन भर हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो डर से भरे होते हैं या दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? मैं इतना अच्छा नहीं हूं। यही विचार धीरे धीरे हमारी मानसिकता को कमजोर बना देते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरा मन हमेशा नकारात्मक सोचता है, मैं इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, तुम अपने मन को रोक नहीं सकते, लेकिन उसे दिशा जरूर दे सकते हो। ये बात बहुत गहरी है। मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बहते हुए पानी को हाथ से रोकना। लेकिन अगर आप उस पानी को सही दिशा दे दें, तो वही पानी खेतों को सींच सकता है। ठीक उसी तरह आपके विचार भी हैं। अगर आप हर समय अपने मन को नकारात्मक चीजों से भरते रहेंगे, गलत संगति, बेकार की बातें, तुलना, तो आपका मन कमजोर ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को सही दिशा देंगे, तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मजबूत मानसिकता का दूसरा रहस्य है अपने विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या ये विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है, तो उस विचार को वहीं रोक दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में आए, मैं ये नहीं कर सकता, तो इसे बदल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अगर मन कहे लोग मुझे जज करेंगे, तो खुद से कहिए, लोगों का काम है बोलना, मेरा काम है आगे बढ़ना। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका मन पुरानी आदतों का आदी है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने विचारों को बदलने लगेंगे, तो आपका मन भी आपके साथ बदलने लगेगा। याद रखिए,
मजबूत मानसिकता जन्म से नहीं मिलती, ये रोज रोज अपने विचारों पर काम करने से बनती है। आज से एक अभ्यास शुरू करें। दिन में कम से कम 3 बार अपने विचारों को नोटिस करें। देखें कि आप क्या सोच रहे हैं, और अगर वो सोच आपको कमजोर कर रही है तो उसे तुरंत बदल दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो रहा है। आगे हम जानेंगे कि कैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आप हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटी सी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है? किसी की एक बात, एक गलती या एक घटना, और आपका मन बेचैन हो जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, अपनी भावनाओं के सामने। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया वही सच्चा विजेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी भावनाएं अपने आप आती हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन सच ये है कि भावनाएं हमारे विचारों से पैदा होती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों पर मैं अपना नियंत्रण खो देता हूँ, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं चिल्लाता हूं, सामने वाले को बुरा भला कहता हूं और बाद में पछताता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तब प्रतिक्रिया मत दो, सिर्फ उसे देखो। ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो गया। उसने पूछा, सिर्फ देखूं, इससे क्या होगा? बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी भावनाओं को देखने लगते हो तब तुम उनसे अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। यही है मजबूत मानसिकता का तीसरा रहस्य, भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना। जब भी आपको गुस्सा, डर या दुख महसूस हो, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये सिर्फ एक भावना है, मैं नहीं। ये छोटा सा अंतर आपको बहुत बड़ी ताकत देता है। आजकल लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना कर दे तो वे टूट जाते हैं। लेकिन मजबूत मानसिकता वाले लोग अपनी भावनाओं को खुद नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि हर भावना अस्थायी है, वो आती है और चली जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखिए। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है कभी दुखी ना होना, कभी गुस्सा ना करना, लेकिन ये गलत है। मजबूत इंसान भी दुखी होता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन फर्क ये है कि वो इन भावनाओं में बहता नहीं है। आज से एक छोटा अभ्यास करें। जब भी कोई भावना आपको परेशान करे, उसे नाम दीजिए। जैसे ये गुस्सा है, ये डर है, ये दुख है, और फिर उसे कुछ समय दीजिए, बिना जज किए। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में वो भावना खुद ही कम होने लगेगी। याद रखिए, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें देख सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे धैर्य और संयम विकसित करके आप जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी शांत कैसे रहते हैं? जहां दूसरे लोग घबरा जाते हैं, वहीं वे लोग स्थिर रहते हैं, सही निर्णय लेते हैं और अंत में जीतते हैं। क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? भगवान बुद्ध कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। और सच यही है, जिस इंसान के पास धैर्य है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, पैसा, सम्मान, और जब चीजें समय पर नहीं मिलती तो लोग टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन मजबूत मानसिकता वाले लोग एक बात समझते हैं, हर चीज का एक समय होता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे जल्दी परिणाम नहीं मिलते, मेरा मन टूटने लगता है, मैं क्या करूँ? बुद्ध उसे एक पेड़ के पास ले गए और बोले, क्या तुम इस पेड़ को देखकर बता सकते हो कि ये कब बड़ा हुआ? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, ये धीरे धीरे समय के साथ बड़ा हुआ होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता भी समय के साथ बढ़ती है। अगर तुम हर दिन पेड़ को खींचकर बड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते।
हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। मजबूत मानसिकता का चौथा रहस्य है धैर्य रखना और प्रक्रिया पर भरोसा करना। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते, और सबसे ज़रूरी, आप हार नहीं मानते। संयम का मतलब है खुद को नियंत्रित करना। जब आपको गुस्सा आए लेकिन आप शांत रहें, ये संयम है। जब आपको हार मानने का मन करे लेकिन आप डटे रहें, ये संयम है। जब आपको आसान रास्ता दिखे लेकिन आप सही रास्ता चुने, ये संयम है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। जब भी आपको लगे कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं या आपका मन हार मानने को कहता है, तो खुद से कहिए, थोड़ा और रुक, सही समय आने दे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन पहले से ज़्यादा मजबूत और स्थिर हो रहा है। याद रखिए, तेज चलने से ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में चलना, और सही दिशा में वही चल पाता है जिसके पास धैर्य और संयम होता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे अकेले रहकर भी आप अपनी मानसिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन बेचैन हो जाता है? आप तुरंत मोबाइल उठाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, या खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको अपने विचारों का सामना ना करना पड़े। अगर हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है, अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद के साथ शांति में रह सकता है वही सबसे मजबूत है। आज की दुनिया में लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। उनके डर, उनकी असुरक्षाएं, उनके अधूरे सवाल। इसलिए वे भागते रहते हैं, लोगों में, शोर में, सोशल मीडिया में। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद से भागते रहेंगे, आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, मेरा मन अजीब अजीब बातें सोचने लगता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अकेलेपन से नहीं, अपने ही मन से डर लगता है, और जब तक तुम इस डर का सामना नहीं करोगे, तुम कभी उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। यही है मजबूत मानसिकता का पांचवा रहस्य, एकांत को अपनाना। जब आप अकेले बैठते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब आप अपने मन को असली रूप में देख पाते हैं। शुरुआत में ये असहज लगेगा, आपको लगेगा कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है। आपका मन बार बार भागने की कोशिश करेगा, लेकिन यही वो समय है जहां आपकी असली ताकत बनती है। आज से एक छोटा अभ्यास करें। दिन में कम से कम 10-15 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताइए। ना मोबाइल, ना कोई गाना, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में अगर मन बेचैन हो तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, समझिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत होने लगा है, और जब आपका मन शांत होता है तो आपकी सोच साफ होती है, आपके फैसले बेहतर होते हैं, और आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद के साथ खुश रह सकता है, उसे दुनिया की कोई भी चीज कमजोर नहीं बना सकती। आगे हम जानेंगे कि कैसे कठिनाइयों को अवसर में बदलकर आप अपनी मानसिक शक्ति को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल समय में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी मुश्किल को अपनी ताकत बना लेते हैं? फर्क हालात में नहीं होता, फर्क नजरिए में होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, दर्द निश्चित है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। यानी जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही, लेकिन उन कठिनाइयों को आप कैसे देखते हैं, ये आपके ऊपर है। अक्सर जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हम तुरंत सोचने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, अब मैं क्या करूं? और यहीं से हमारा मन कमजोर होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी है। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, अगर तुम्हें एक भारी पत्थर उठाने को दिया जाए तो क्या तुम उसे हमेशा उठाकर रखोगे? उसने कहा, नहीं गुरुजी, कुछ देर बाद मैं उसे नीचे रख दूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी समस्याएं भी पत्थर की तरह हैं। तुम उन्हें कुछ समय के लिए उठाओ, उनसे सीखो, लेकिन उन्हें हमेशा अपने साथ मत ढो। यही है मजबूत मानसिकता का छठा रहस्य, कठिनाइयों को बोझ नहीं, सीख समझना।
जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है। हर कठिनाई के अंदर एक सबक छुपा होता है। अगर आप असफल होते हैं तो वो आपको सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। अगर कोई आपको धोखा देता है तो वो आपको सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप हर समस्या को सिर्फ दुख के रूप में देखेंगे तो आप कभी उससे सीख नहीं पाएंगे। मजबूत मानसिकता वाले लोग अपनी समस्याओं से भागते नहीं हैं, वे उनका सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज से एक नया नजरिया अपनाइए। जब भी कोई मुश्किल आए तो परेशान होने की बजाय खुद से कहिए, ये मेरी परीक्षा नहीं, मेरी ट्रेनिंग है। ये छोटा सा बदलाव आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले आपको तोड़ देती थीं, अब वही चीजें आपको और मजबूत बना रही हैं। याद रखिए, जिंदगी आपको गिराने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए कठिनाइयां देती है। आगे हम जानेंगे कि कैसे दूसरों की राय से ऊपर उठकर आप अपने आत्मविश्वास को अडिग बना सकते हैं। क्या आपने कभी अपने दिल की बात सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि आपको डर था लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी कोई काम शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी आपके हाथ में कम और लोगों की राय में ज्यादा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी पूरी पहचान दूसरों के शब्दों के आधार पर बना लेते हैं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या मानूं। बुद्ध उसे एक दर्पण के पास ले गए और बोले, इसमें देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मेरा चेहरा। बुद्ध ने कहा, अगर कोई आकर इस दर्पण के सामने कुछ भी बोल दे, तारीफ या आलोचना, क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही लोगों की राय तुम्हें नहीं बदलती, तुम खुद उसे सच मानकर बदल जाते हो। यही है मजबूत मानसिकता का 7वां रहस्य। लोगों की राय को अपनी पहचान मत बनने दो। आजकल लोग अपनी खुशी और आत्मविश्वास दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, किसने क्या कमेंट किया, इसी पर उनका मूड तय होता है। लेकिन सच ये है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भी कहेंगे, अगर आप कुछ नया करेंगे तो भी कहेंगे, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। तो क्यों ना वही किया जाए जो आपका दिल कहता है। मजबूत मानसिकता वाले लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, वे अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास करें। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत दुखी होने की बजाय खुद से पूछिए, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर है तो उसे सुधारिए, अगर नहीं है तो उसे जाने दीजिए। और जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसमें खोने की बजाय बस धन्यवाद कहिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों की बातों का असर आप पर कम होने लगा है। याद रखिए, जब तक आप दूसरों की राय से प्रभावित होते रहेंगे, आप कभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। आगे हम जानेंगे कि कैसे खुद पर विश्वास करके आप अपने आत्मबल को अटूट बना सकते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, या मुझसे ये नहीं होगा? अगर हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आप खुद को रोकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम स्वयं अपने सबसे बड़े सहायक हो और स्वयं अपने सबसे बड़े बाधक भी। यानी अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप खुद पर ही शक करते हैं तो कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मुझे खुद पर भरोसा नहीं होता, मैं हमेशा डरता हूं कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये सवाल सीधा था लेकिन बहुत गहरा था। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हम पर विश्वास करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं, लेकिन हम खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। मजबूत मानसिकता का 8वां रहस्य है खुद पर अटूट विश्वास रखना। ये विश्वास एक दिन में नहीं आता, ये छोटे छोटे कदमों से बनता है।
जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका आत्मबल और मजबूत होता है। लेकिन जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा सा डराता हो। ये कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए, बस इतना कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें। जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना, कोई नई चीज सीखना या अपने किसी डर का सामना करना। जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन ये मानने लगेगा कि मैं कर सकता हूं। एक और जरूरी बात, अपने आप से कैसे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद से हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज से खुद से दोस्त की तरह बात करें। अगर आप गलती करें तो खुद को दोष देने की बजाय कहें कोई बात नहीं, मैं इससे सीखूंगा। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये आपके अंदर से पैदा होता है। और जब ये मजबूत हो जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाते। आगे हम जानेंगे कि कैसे अनुशासन और निरंतरता से आप अपनी मानसिक ताकत को अटूट बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मोटिवेशन में तो बहुत कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? शुरुआत में जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे मन बहाने बनाने लगता है। आज नहीं, कल से थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इतना भी जरूरी नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। और खुद पर विजय तभी मिलती है जब आपके अंदर अनुशासन होता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन आपको अंत तक पहुंचाता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हर काम बड़े जोश से शुरू करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मेरा मन नहीं करता और मैं छोड़ देता हूँ। मैं इसे कैसे बदलूं? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम हर दिन खाना खाते हो, चाहे मन करे या ना करे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, क्योंकि वो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जो काम तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उसे भी तुम्हें हर दिन करना होगा, चाहे मन करे या ना करे। यही है मजबूत मानसिकता का 9वां रहस्य, अनुशासन और निरंतरता। आजकल लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। अगर मन किया तो काम किया, अगर मन नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन मजबूत मानसिकता वाले लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं, ना कि अपने मन के हिसाब से। वे जानते हैं कि मन हमेशा आराम चाहता है, लेकिन सफलता मेहनत मांगती है। आज से एक छोटा नियम बनाइए। कोई एक काम चुनिए जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और उसे हर दिन कीजिए, चाहे मन करे या ना करे। ये काम छोटा हो सकता है, जैसे 30 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ध्यान या कोई नई स्किल सीखना। शुरुआत में मन बहुत विरोध करेगा, आपको लगेगा कि छोड़ दें, लेकिन यही वो समय है जब आपको खुद को साबित करना है। धीरे धीरे जब आप रोज वही काम करते रहेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा, और जब अच्छी आदतें बन जाती हैं तो सफलता अपने आप आने लगती है। याद रखिए, मजबूत मानसिकता वाले लोग बड़े काम नहीं करते, वे छोटे छोटे काम रोज करते हैं बिना रुके। आगे हम जानेंगे कि कैसे असफलता को स्वीकार करके आप और भी मजबूत बन सकते हैं। क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद खुद को इतना कमजोर महसूस किया है कि दोबारा कोशिश करने का मन ही नहीं किया? दिल में डर बैठ जाता है, अगर फिर से हार गया तो लोग क्या सोचेंगे, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। और यहीं पर बहुत से लोग अपनी यात्रा रोक देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना लेना बुरा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम असफल होते हैं हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन असफल हो जाता हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है। बुद्ध ने उससे पूछा, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो पहली बार में ही सही चलने लगता है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, वो बार बार गिरता है फिर उठता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या वो गिरने के बाद चलना छोड़ देता है? शिष्य ने कहा, नहीं, वो तब तक कोशिश करता है जब तक चलना सीख नहीं जाता। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी असफलता भी तुम्हें सिखा रही है। अगर तुम हर बार गिरने के बाद उठते रहोगे तो एक दिन तुम जरूर सफल हो जाओगे। यही है मजबूत मानसिकता का 10वां रहस्य, असफलता को स्वीकार करना। मजबूत लोग असफलता से डरते नहीं हैं,
वे उसे समझते हैं। वे जानते हैं कि असफलता एक अंत नहीं है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आज से अपना नजरिया बदलें। जब भी आप असफल हों तो खुद को दोष देने की बजाय खुद से पूछें कि मैंने क्या सीखा। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। क्या काम नहीं करता, कहाँ सुधार की जरूरत है और अगली बार क्या अलग करना है। अगर आप हर असफलता से सीखने लगेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि आप हर बार बेहतर बनते जाएंगे। एक और जरूरी बात, असफलता को पर्सनल मत लीजिए। आप असफल नहीं हैं, आपका प्रयास असफल हुआ है और प्रयास बदला जा सकता है। आज से एक छोटा अभ्यास करें। अपनी पिछली किसी एक असफलता को याद कीजिए और लिखिए कि आपने उससे क्या सीखा। आप देखेंगे कि वो असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आई थी। याद रखिए, जो लोग असफलता से भागते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग उसे स्वीकार करते हैं वे एक दिन जरूर जीतते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य पर फोकस करके आप अपनी मानसिक शक्ति को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप कई चीजें शुरू करते हैं लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। कभी ये करने का मन करता है, कभी कुछ और धीरे धीरे आपका ध्यान हर दिशा में बिखर जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वही सही दिशा में बढ़ता है। यानी अगर आपका फोकस साफ नहीं है तो आपकी मेहनत भी बेकार हो सकती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि किस पर ध्यान दूं। मैं हर चीज में थोड़ा थोड़ा करता हूँ लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। बुद्ध उसे एक तीरंदाज के पास ले गए। वो तीरंदाज अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, एक तीरंदाज। बुद्ध ने कहा, उससे पूछो जब वो निशाना लगाता है तो उसे क्या दिखता है? शिष्य ने पूछा। तीरंदाज ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तक तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य नहीं दिखेगा तब तक तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे। यही है मजबूत मानसिकता का 11वां रहस्य, एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरा फोकस करना। आजकल लोग मल्टीटास्किंग को ताकत समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका ध्यान बट जाता है और कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाता। मजबूत मानसिकता वाले लोग जानते हैं कि कम काम करो लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ करो। आज से एक छोटा अभ्यास करें। अपने जीवन का एक मुख्य लक्ष्य चुनिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में इसे हासिल करना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो अगले 30 दिनों तक सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। बाकी सभी डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दीजिए। फालतू मोबाइल, बेकार की बातें और वो चीजें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने ध्यान को वापस लाते रहेंगे तो आपका फोकस मजबूत होता जाएगा। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते। आगे हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक संगति चुनकर आप अपनी मानसिकता को और भी मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ रहकर आपका मन भारी हो जाता है और कुछ लोगों के साथ रहकर आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार का संग तुम चुनते हो वैसा ही तुम बनते जाते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा वातावरण और हमारी संगति हमारे विचारों और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या सच में संगति इतनी महत्वपूर्ण होती है? बुद्ध ने उसे एक सड़े हुए फल और एक ताजे फल के पास ले जाकर कहा, अगर तुम ताजे फल को सड़े हुए फलों के बीच रख दो तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, वो भी धीरे धीरे सड़ जाएगा। फिर बुद्ध ने पूछा, और अगर तुम सड़े हुए फल को अच्छे फलों के बीच रखो? शिष्य ने कहा, वो भी पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही गलत संगति तुम्हारी अच्छी आदतों को भी खराब कर सकती है। यही है मजबूत मानसिकता का 12वां रहस्य, सही लोगों का चयन करना। आजकल हम बहुत समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो हमें आगे बढ़ाने की बजाय पीछे खींचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच हमारे अंदर भी आने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सकारात्मक हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपने आप बेहतर बनने लगेंगे। आज से एक छोटा अभ्यास करें।
अपने आसपास के 5 लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और खुद से पूछिए, क्या ये लोग मुझे बेहतर बना रहे हैं या मुझे कमजोर कर रहे हैं? अगर जवाब आपको पसंद नहीं आता तो धीरे धीरे अपनी संगति बदलना शुरू कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूरी तरह दूरी बना लें, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि किसके साथ कितना समय बिताना है। एक और बात, संगति सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सब आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है। इसलिए अपने डिजिटल संग को भी साफ रखिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं बनते, आप अपने माहौल से बनते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे वर्तमान में जीकर आप अपने मन को शांति और स्थिरता दे सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है? या तो आप बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं, काश ऐसा किया होता, या फिर आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। और इसी चक्कर में आप आज को जीना भूल जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, न बीते हुए में खो, न भविष्य की चिंता करो, अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर रखो। लेकिन ये करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा मन आदत बना चुका है, या तो पछतावे में रहने की या चिंता में जीने की। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, मैं वर्तमान में कैसे जीऊं? बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम खाना खाते हो तब क्या सिर्फ खाना खाते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं सोचता रहता हूं कल क्या करना है या जो हुआ उसके बारे में। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम एक समय में एक काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता। यही है मजबूत मानसिकता का 13वां रहस्य, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपकी चिंता कम हो जाती है और आप हर काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आज से एक छोटा अभ्यास करें। जब भी आप कोई काम करें तो उसमें पूरी तरह ध्यान लगाएं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसकी बनावट। अगर आप चल रहे हैं तो अपने कदमों पर ध्यान दें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसे सुनें, न कि अपने जवाब के बारे में सोचें। शुरुआत में आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस लाएंगे तो आपका फोकस और मजबूत होगा। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, जिंदगी सिर्फ इस पल में है, न वो कल में थी, न वो आने वाले कल में होगी। अगर आप इस पल को जीना सीख गए तो आप सच में जीना सीख गए। आगे हम जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता अपनाकर आप अपने मन को सकारात्मक और मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम में भी खुश कैसे रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा असंतुष्ट क्यों रहते हैं? फर्क उनकी परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क उनकी सोच में होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज करते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। यही सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा असंतुष्ट रहता हूं, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। बुद्ध उसे एक खाली कटोरा देकर बोले, इसमें पानी भरो। शिष्य ने कटोरा भर दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसमें और पानी डालो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारा मन संतोष से भरा नहीं होगा तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, चाहे तुम्हें कितना भी मिल जाए। यही है मजबूत मानसिकता का 14वां रहस्य, कृतज्ञता अपनाना। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपका मन सकारात्मक हो जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगते हैं और सबसे जरूरी, आपकी तुलना करने की आदत खत्म होने लगती है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। हर दिन रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार या आज का एक अच्छा अनुभव। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। आप जो पहले कमी देखते थे, अब वहां भी अच्छाई देखने लगेंगे।
और जब आपका नजरिया बदलता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, खुशी पाने से नहीं मिलती, खुशी महसूस करने से मिलती है। आगे में हम जानेंगे कि कैसे इन सभी सीखों को अपनाकर आप एक अटूट और अडिग मानसिकता बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मन कैसा होता है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती? ना आलोचना उसे तोड़ पाती है, ना असफलता उसे रोक पाती है, ना ही मुश्किल हालात उसे डराते हैं। यही है अडिग मानसिकता। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसका मन अडिग है वही सच्ची शांति और शक्ति को प्राप्त करता है। अब तक आपने जो भी सीखा, मन को बड़ा बनाना, विचारों को नियंत्रित करना, भावनाओं को समझना, धैर्य रखना, एकांत को अपनाना, कठिनाइयों से सीखना, लोगों की राय से ऊपर उठना, खुद पर विश्वास करना, अनुशासन में रहना, असफलता को स्वीकार करना, लक्ष्य पर फोकस करना, सही संगति चुनना, वर्तमान में जीना और कृतज्ञता अपनाना, ये सभी मिलकर आपकी मानसिकता को अडिग बनाते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या सच में ऐसा संभव है कि कोई इंसान कभी भी कमजोर महसूस न करे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कमजोरी महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना तुम्हारी आदत है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अडिग मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दुख नहीं होगा या आपको कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इन सब के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे। आप गिरेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, आप डरेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, आपको दर्द होगा लेकिन आप टूटेंगे नहीं। यही असली ताकत है। आज से एक अंतिम अभ्यास शुरू करें। हर सुबह खुद से एक वादा करें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन को कमजोर नहीं होने दूंगा। और हर रात खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने मन को संभाला? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, कल एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और एक दिन आप महसूस करेंगे कि अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। अब आप हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और अब आपका मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आपका मन मजबूत होता है तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। अगर ये सीख आपको अंदर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूं।